शरीयत का वाज़े हुक्म है, उसमें मशवरे की जरूरत नहीं। नमाज फर्ज है, इसमें मशवरे की जरूरत। ज़कात फर्ज है, 2.5% देनी है, इसमें मशवरे की जरूरत। हज फर्ज हो गया तो आप पूछने नहीं जाएंगे साथ वाले से कि क्या माहौल है इस वक्त, गर्मी बड़ी सख्त है, मैं जाऊं कि ना जाऊं। भाई हज फर्ज हो गया, अब मशवरे की जरूरत। अब यहां जरूरत नहीं है मशवरे की, अब आपको जाना ही जाना है। जो शरीयत का वाज़े हुक्म है, जिसमें शरीयत ने कोई बहाम नहीं छोड़ा, उसमें मशवरे की जरूरत नहीं होती। हम मशवरा उसमें भी मांगने लगते हैं जिसमें मशवरा है ही नहीं। इसमें मशवरे की क्या बात है? मशवरा आप उस चीज में, हाँ दीन का इल्म सीखना फर्ज है बकदरे जरूरत, इसमें मशवरे की जरूरत है। हाँ ये मशवरा आप कर सकते हैं कि मैं किससे सीखूं, कौन सी किताब पढ़ूं, ये तो मशवरा आप करेंगे। लेकिन ये मशवरा नहीं कि जहां इबहाम होगा वहां मशवरा लेंगे। और फिर मशवरा किससे लेंगे? जो अल्लाह से डरने वाला हो, जो अहल हो, जिसके पास सलाहियत हो, उलमा से, फुकहा से, हिकमत वाला, दानाई वाले आदमी से मशवरा लेंगे। उससे मशवरा लेंगे जो जात सामने रख के मशवरा नहीं देता, जो आपको सामने रख के जो चीज आपके हक में बेहतर है वो आपको बताता है। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अहल आदमी से मशवरा करने को कहा, नाअहल से मशवरा करने से मना किया। अहल आदमी से मशवरा करें जो सलाहियत रखता है मशवरे की। और फिर जब आपसे कोई मशवरा मांगे ना तब दे, जबरदस्ती मशवरा फटाफट जाके ना कहे मुझे भी पूछो, मेरी भी सुन लो। क्योंकि सुनाने का जमाना है ना, जिस चीज का नहीं पता उसमें भी लोग मशवरा देते हैं। मेरे पास लोग मसाइल पूछने आते हैं, अब तो मुझे बहुत सारी बातों में गुस्सा आ जाता है। थोड़ी थोड़ी तबीयत बाज़ों का तलील रहने लगती है तो तबीयत अजीब सी हो जाती है। एक साहब आए मेरे पास थोड़े दिन पहले, कुछ खवातीन भी साथ, कहने लगे वलद्दालीन के बाद आमीन नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा जी आपको क्या इतराज है? कोई भी दुआ को बंदा मांगता है तो सामने वाला अगर आमीन कह दे तो उसमें कोई हर्ज। और वलद्दालीन के बारे में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इमाम वलद्दालीन कहे तो मुक्तदियों को आमीन कहना चाहिए, इसलिए कि फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। मैंने उसे हदीस सुनाई, मुझे कहने लगा जी वो बात आपकी सही है, लेकिन कुरान मजीद में वलद्दालीन के बाद आमीन लिखी नहीं। मैंने कहा यार आप मेरी बात समझे, मैंने आपको थोड़ी कहा है कि लिखी है। मैंने कहा नहीं लिखी, लेकिन हुजूर का फरमान है जब इमाम वलद्दालीन कहे तो मुक्तदी आमीन, बोलिए मुक्तदी आमीन कहें, तो कह दिया तो मान जा। कहने लगा जी यहां नहीं लिखा। मैंने कहा आपने कुरान जी सारा पढ़ा है? कहते नहीं, सूरत फातिहा पढ़ी है। मैंने कहा यार तू सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ के मुफ्ती बन गया, सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ के तू फाज़िल आलिम हो गया बस। और अल्लाह के बंदे तू अभी राह गुजर में है, कैदे मकाम से गुजर। कहने लगा जी नहीं, जब तक लिखी नहीं जाएगी मैंने पढ़नी नहीं। मैं क्या बेहतरीन हाल दे कि तू कमरे चो बाहर टुर जा, बेहतरीन हाल है, वरना तेरा इलाज मेरी नजर में कोई और है। अकल ही कोई नहीं, शऊर ही नहीं, जो मर्जी मुंह में आता कहते जाते हो। मैंने कहा कुरान में तो नहीं लिखा हुआ फजर जोर असर मगरिब इशा पढ़ो, कुरान में तो नहीं लिखा फजर की 2 रखते हैं, जोर की 4, असर की 4, मगरिब की 3, तो ना पढ़ूं ना पढ़ूं? ओ खुदा के बंदे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान ये है कि रब फरमाता है मैंने तुम्हें रास्ता बता दिया है, रास्ता बता दिया। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, जो कुरान में अल्लाह कहे वो भी मानो, और बाकी वो मदीने में मेरा महबूब बैठा हुआ है, जैसे जैसे वो कहता जाए वैसे वैसे करते जाओ। नमाज फर्ज हुई तो सहाबा ने पूछा हुजूर कितनी पढ़नी है, किस तरह पढ़नी है, रखते कितनी, वुजू कैसे, खड़े कैसे होना है? तो नबी पाक ने फरमाया आओ सल्लू कमा रही तुमूनी उसल्ली, जैसे जैसे मैं पढ़ता जाऊं वैसे वैसे तुम भी पढ़ते जाओ, जैसे जैसे मैं पढ़ता जाऊं वैसे वैसे तुम भी। मुझे क्या गरज थी नमाज की, मुझे क्या खबर थी सुजूद से, वो तो तेरे नक्शे पा की तलाश थी जो झुका रहा मैं नमाज में। और इकबाल कह गए अजात वज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, और नमाज तो उसके नजारे का एक बहाना बनी। तो मैंने कहा खुदा के बंदे तू, मैं हुजूर की हदीस सुना रहा हूं, अब नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान, 2-4 बातें रट ली हैं, उसूल का पता नहीं, लोग आ जाते हैं बैत छेड़ देते हैं। तो याद रखें मशवरा उससे लेंगे जो मशवरे का अहल होगा, जिसके अंदर अहलियत नहीं उससे आप मशवरा
और मशवरा आप तब देंगे जब आपसे कोई मशवरा मांगे। और मशवरा और होता है हुक्म। मशवरा देना चाहिए, हुक्म कहना जे मेरी मननी नहीं थी तो मैनू सद्या क्यों सी। वाह जी वाह, यह गल आम है कि नहीं। जे मेरी मननी नहीं सी तो फिर मैनू मैं कह जी चलो यदा बेहतरीन इलाज है कि अगों तुहानू सदांगे भी ना, तुसीं घर ही रहे अजे। और मशवरा अगर किसी आदमी ने अपनी बेटी की शादी करनी है या बेटे की शादी करनी है, सुन ले मसला, तो बाप पाबंद नहीं अपने भाई से पूछने का, पाबंद नहीं बहन से मशवरा करने का। पाबंद कर ले तो उसकी अच्छी बात है, उसकी अपनी। वो पाबंद तो आप नाराज है, मुझे पूछा ही नहीं, क्यों नाराज हुए आप? आपने जबरदस्ती मशवरा देना था। और फिर जब कोई मशवरा दे तो उसे आपने मशवरा देना है, मशवरा मांगे तो उसे मशवरा देना है। हुक्म कहते मेरी इतने मनी नहीं जाती, मैं चला जे वाकआउट करने लगा, मेरी कोई मानता ही नहीं तो सलाम अलैकुम। ओ खुदा के बंदे, आप हुक्म करें फिर मशवरा तो दे ही ना, फिर आप हुक्म करें। सुनो बुखारी पढ़ने लगाऊं, अगर ये हदीस आपकी समझ में आई तो आपके बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे इख्तलाफात, बहुत सारी अनापरस्तियां, बहुत सारे जात के बुत टूट के गिर जाएंगे। मेरा ये दावा है, अगर ये हदीस समझ में आए तो बहुत सारे बुत टूट जाएंगे, पाश पाश हो जाएंगे। कायनात में अगर कोई सबसे ज्यादा इज्जत वाली जात है तो वो मेरे रसूल की जात है। और अल्लाह फरमाता है फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। हबीब जो तेरा हुक्म ना माने मैं उसे मोमिन ही नहीं मानता, जो तेरी ना माने मैं उसे मानता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि तेरी कोई ना माने, ये कैसे हो सकता है। एक गुलाम कनीजा बीबी थी, हजरत बरीरा नाम था। हुक्म यह था गुलाम के लिए, कनीज के लिए हुक्म यह था कि उसका आका अगर चाहता तो अपनी मर्जी से उसकी शादी कर सकता था, लेकिन जब वो आजाद हो जाती, जितने पैसे उसके आका ने दिए होते, अगर वो पैसे दे के बीबी आजाद हो जाती तो जहां वो चाहती थी दोबारा शादी कर सकती थी, उसका निकाह खुद ब खुद खत्म हो जाता था आजादी के बाद। अब चूंकि कनीजाएं लौंडियां नहीं रही, अब वो मसले भी वो उस तरह से शरीयत का हुक्म भी नहीं आता, चूंकि वो लोग ही मौजूद नहीं रहे जिन पे हुक्म आता था। तो जनाबे बरीरा रदी अल्लाह ताला ना गुलाम थी। खास गौर करे, मैंने कहा ये पहलू समझ गए तो बड़े मसले हल होंगे। वो गुलाम थी, उनके आका ने हजरत मुगीस रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ उनकी शादी कर दी, निकाह हो गया, रहने लगी। कुछ अरसे के बाद उनके आका ने कहा कि अब मेरा दिल करता है, तू नेक बड़ी है, मुसलमान भी हो गई, या मेरा दिल करता है कि मैं बगैर पैसों के तुझे आजाद कर दूं। अल्लाह ने फजल किया, बंदे के दिल में नरमी आई, उसने आजाद कर दिया। अब निकाह चाहे तो वो रखें चाहे तो वो ना रखें, ये हुक्म है शरीयत का। हजरत बरीरा कहने लगी मैंने निकाह नहीं रखना, छुट्टी, मैं किसी और जगह निकाह करूंगी। उनके खामद नबी पाक की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मेरी बीवी रहना नहीं चाहती और मेरा उसके साथ जो वक्त गुजरा है बड़ा अच्छा गुजरा है, अब शरीयत इस्लामिया ने उसको आजाद कर दिया है, आप उससे कहें कि मेरे साथ वक्त गुजारे, मेरी कोई कमी है तो बताए, मैं इस्लाह कर लेता हूं, लेकिन मेरे साथ वक्त गुजारे। कुर्बान जाऊं मैं मदीने वाले महबूब तेरी जात पर। यहां तो मैं डट गया हूं, मेरी नहीं मानी। और मेरी नहीं मानी, मेरी नहीं मानी। मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को बुलाया। पहली बात यह कि उस औरत की जो मजहबी हैसियत थी वो ये थी कि वो मेरे नबी पाक की कनीजा है, हुजूर हुक्म दे वो ना माने, ये हो नहीं सकता। दूसरी हैसियत यह कि दुनियावी तौर पर भी कोई बड़ा मामला नहीं, वो कनीज है। जो दुनिया के उस वक्त माज़अल्लाह मामलात बने हुए थे उनमें भी कोई बड़ा दर्जा नहीं। मेरे नबी पाक ने बुलाया और बुला के फरमाया तेरे खावंद की ख्वाहिश है कि तू उसके साथ रहे, तो तू अगर बेहतर समझे तो उसके साथ रह। वाह मासूम आमना तेरी अजमत, क्या शऊर दिया है हुजूर ने गुलामों को। वो आज तो इतनी आजादी है, इतने कालम है, इतना मीडिया है, फिर भी कौम को शऊर नहीं। ये है शऊर जो मेरे रसूल का अता फरमाया हुआ है। वो बीबी जो किसी के घर में बर्तन मांजती है, जो कपड़े धोती है, जो झाड़ू देती है, उस औरत को मेरे नबी ने इतना बाशऊर किया, वो खड़ी हुई हाथ बांधे, कहा मदीने वाले महबूबा तो हुक्म दे, मैं जान देने को भी तैयार हूं। या रसूल अल्लाह हुक्म करे, मैं टुकड़े टुकड़े होने को तैयार हूं। गोया कहती है हुजूर हुक्म मिल जाए तो मैं भूख काट के मजबूर रह के रातें जाग के खावंद की नौकरी करूंगी, पर सोनिया आपका दिया हुआ शऊर है
पहले मुझे ये बताएं, ये मेरे लिए हुक्म है कि मशवरा है? सुनो सुनो सुनो, समझो, हद हो गई। दीन इस्लाम के मानने वाले मुसलमान अपनी अना का बुत बना के सारी जिंदगी भाई से, बहन से, भांजे से, भतीजे से दूर हो गए। एक लौंडी कनीजा उठ के कहती है, हुजूर अगर हुक्म है तो मैं सर तन दे देती हूं, और अगर मशवरा है तो फिर भी मुझे बता दे। मेरे रसूल पाक ने बात सुनी तो हुजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। गोया हुजूर ने फरमाया, मेरा दिया हुआ शऊर मेरी उम्मत में बेदार हो गया है। मेरे नबी पाक मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया, ये तेरे लिए हुक्म नहीं, ये मेरी सिफारिश है, मेरा मशवरा है। तू चाहे तो कबूल कर, चाहे तो और तोड़ दो बुतना के, सुलह कर लो भाई के साथ, जाओ चाचे से जाके बगलगीर हो जाओ, जाओ जाके रिश्तेदारों को मनाओ। अना का बुत बना के बैठे हो, मेरी मानी नहीं तो मैं बिगड़ गया। मदीने वाले हबीब ने फरमाया, मशवरा है, दिल करे तो मान, दिल करे तो ना मान। वो खड़ी हुई, खड़ी होकर अर्ज की, हुजूर फिर मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं नहीं रहना चाहती। वाह मदीने वाले महबूब तेरे कुर्बान जाए। हजरत सैयदा फातिमा के बाबा ने हाथ उठाए और दुआ क्या दी? फरमाया, जा फिर मैं दुआ करता हूं, तू जहां भी रहे मेरा अल्लाह तुझे सुख अता फरमाए। जहां तेरे लिए दुआ है, तोड़ दो बुत अना के, तोड़ दो, छोड़ दो ये जो अंदर बुत पाल रखे हैं। मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? बुत पाला हुआ है, मुझे मेरी मानी नहीं तो ये जा रहा हूं, वो जा रहा हूं। जब मदीने वाले हबीब गुंजाइश देते हैं मशवरे की कि मेरा माना तब भी ठीक है, नहीं माना तो तेरी इज्जतें, तेरे वकार नबी पाक से भी माज़अल्लाह ऊपर चले गए हैं। तू बुत बना के बैठ गया, मशवरा दिया कर, हुक्म ना दिया कर। और मैं जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, जो बरादरी के बुजुर्ग कहते हैं ना मेरी ना मानी तो मैं नाराज हूं, तो उनकी मिन्नत करें कि आप नाराज हो जाए, आपकी मेहरबानी। उनसे कहें हो जाए नाराज, बिस्मिल्लाह, होना चाहिए आपको, इसलिए कि मशवरा लेना सुन्नत है, हुक्म लेना सुन्नत। हम हुक्म देते फिरते हैं, मुशावरत की दीन के अंदर बहुत बड़ी। और फिर कुर्बान जाए मेरे नबी पाक, बड़ा बाज लोग ऐसे होते हैं जिनसे मशवरा ले लेना चाहिए। एक हदीस मैंने पढ़ी तो मैंने कहा कि गुलामी की इससे बड़ी सनद कोई नहीं, इससे बड़ी डिग्री नहीं जो सनद मेरे नबी ने हजरत उमर और जनाब अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाई। इससे बड़ी गुलामी की सनद, इधर देखिएगा जरा, खास तवज्जो कीजिए, इससे बड़ी गुलामी की सनद जो मेरे नबी ने दी। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस मौजूद है, हुजूर के पास हजरत उमर और जनाब अबू बकर बैठे थे। नबी पाक ने तवज्जो की, इससे बड़ी सनद कोई नहीं गुलामी की। मेरे करीम ने फरमाया, अबू बकर, उमर, अगर किसी मशवरे पे तुम दोनों की राय एक हो जाए ना तो मुझे बता दिया करो, जो तुम्हारी राय होगी वही मेरी राय हो जाएगी। इससे बड़ी सनद कोई नहीं। अगर नबी पाक हजरत अबू बकर से मशवरा कर सकते हैं तो उस्ताद जी को भी चाहिए कभी कभी शागिर्द से मशवरा कर ले, अब्बा जी को भी चाहिए कभी कभी बेटे से मशवरा कर ले। कोई नहीं, पीर साहब की विलायत में कमी आने लगी, अगर कुछ मुरीदों से वो भी मशवरा, कोई नहीं, विलायत की सनद से नीचे नहीं गिरने लगे, कर लेना चाहिए, करना चाहिए। मेरे हजरत मुझसे मशवरा करते थे, मैं अपने दोस्तों से, पीर भाइयों से मैं मुशावरत करता हूं। मुझे कई दफा कहते हैं जैसे जिवें थोड़ा दिल करे, मैं कहा मेरा दिल है ये कि तुसी दसो। दिल करता है ना, फूल चमकते हैं। जब आप किसी से मशवरा लेते हैं तो मतलब होता है कि आपका उस पर एतबार बढ़ा है। जब आप किसी से मशवरा लेते हैं, और उसको भी नबी पाक ने फरमाया है जिससे मशवरा लिया जाए वो अमीन है। अगर सही मशवरा नहीं देगा तो अमानत में खयानत करे। तुझे जब मशवरा तुझसे लिया गया तो तुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, तुझ पे बहुत बड़ा एतमाद किया गया, तुझे कुछ समझा है। अब तूने इस एतमाद को जाया नहीं करना, तूने कहना है कि हाँ जो बात सही है मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। हम मशवरे नहीं देते, हम अपनी मर्जी के मुताबिक राय का इजहार करते हैं और डरते नहीं अल्लाह से। मशवरा दें, अगर कोई कबूल कर ले तब भी ठीक है, ना करे तो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दफा सहाबा से मशवरे लिए। हजरत उमर कई दफा मशवरा देते थे तो नबी पाक फरमाते थे, उमर तूने मशवरा नहीं दिया, तेरी जुबान पे तो हक जारी हो गया, हक जारी हो गया तेरी जुबान। जो हजरत उमर कह देते वही कुरान पाक की आयतें नाज़िल हो जाती। लेकिन वही हजरत उमर है जिनके मशवरे कई जगह पे मेरे नबी पाक ने कबूल नहीं फरमाए। किनके? जी जलाली थे कि नहीं? मेरा ख्याल है वॉक आउट कर गए होंगे कि मैंने आज के बाद आना ही नहीं। जी मैनू अगे ना लाया तो फिर मैं बिल्कुल फारग जी।
कैसी फजूल बात है, तेरा रिश्ता ही नहीं मजबूत, पता ही नहीं तुझे, ये तूने कैसी बात कर दी। गुलाम गुलाम होते हैं, वो हस बोले तो ओदी मेहरबानी, नहीं तो असा तो लाड ही लडावने ने। गुलाम गुलाम होता है, उससे मशवरा ले लिया जाए तब भी ठीक है, ना लिया जाए तो तब भी ठीक है। गुलाम गुलाम रहता है,